हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हमारी सब्जेक्टिव क्लास है स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। मैं सेल्फ डॉक्टर ज्योति। एरिया मेडिका में जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उनको हम वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। पहला हम देखते हैं एकोनाइट। एकोनाइट एक्यूट कंडीशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन। इसको हम देखते हैं बहुत ही, जैसे एंजाइटी हो रही है किसी को, फियर है, ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड उसमें प्रेजेंट रहती है। और क्या होता है, उसके माइंड में हमेशा चिंता, भय बहुत ज़्यादा होता है, घबराहट होती है बहुत ज़्यादा। उसे बाहर जाने में भी उसे डर लगता है। यदि वो भीड़ में कहीं जाता है तो बहुत ज़्यादा डर हो जाता है। इवन उसे रोड क्रॉस करने में भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, वो गली तक, छोटी सी कॉलोनी की गली भी पार नहीं कर पाता है। उसके फेस पे अलग ही घबराहट और चिंता दिखाई देती है ना। फेस को देख के कि हाँ ये घबराया हुआ पर्सन है, किसी को देख के हम ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना कि भाई ये घबरा रहा है ना। उसके फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम उसे जान सकते हैं। उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होगी। यहाँ तक कि वो ना इस टाइप की भविष्यवाणी भी कर देता है कि भाई एक दिन मैं मर जाऊँगा। इवन यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसे ये डर रहेगा कि कहीं मैं प्रेगनेंसी के दौरान मेरी डेथ ना हो जाए। उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है। कुछ भी वो काम करेगा ना, घबराहट में, जल्दबाजी में वो सारे काम करेगा, है ना। किसी भी चीज़ से, छोटी छोटी चीज़ों से चौंक जाते हैं ना, जो डर जाते हैं बहुत जल्दी, छोटी थोड़ी सी आवाज़ से डर गए। यदि उसे कहीं भी बॉडी में दर्द है तो उसका जो पेन होगा, पेन का जो कैरेक्टर कैसा होगा, यदि हम देखें तो उसे बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होगा। इतना ज़्यादा दर्द होगा तो उसे वो दर्द क्रेज़ी करेगा, पागल करेगा। बहुत ही सीवियर उसे पेन होगा। उसे स्पेशली नाइट में बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी। इवन यदि वो म्यूजिक भी सुन रहा है तो म्यूजिक सुन के वो दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। कोई भी सॉन्ग्स वगैरह यदि वो सुनता है तो, है ना। और एक मेडिसिन होती है सेवेडिला, उसमें भी वो बहुत अच्छी, एलर्जिक राइनाइटिस के लिए भी बहुत अच्छी दवाई होती है। उसमें ड्यूरिंग मेंसेस जो लेडी होती है उसको उसमें होता है कि म्यूज़िक के दौरान, म्यूज़िक सुनने के कारण उसे बहुत ज़्यादा सैडनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है वो। अचानक से इसका एक सिम्टम होता है एकोनाइट पेशेंट का, कि अचानक से जब वो उठता है, मतलब जागता है सुबह, तो उसका जो फेस होता है वो रेड फेस रहता है। और फिर वो क्या होता है, जब अचानक से उठते हैं तो पीला पड़ जाता है। कई बार तो उसे ना एकदम अचानक से हम हड़बड़ी में उठते हैं तो चक्कर आके गिर जाते हैं कुछ लोग। पेशेंट इतना ज़्यादा डर जाता है कि यदि एक बार हम सो के उठे और यदि घबराहट में हमारा फेस पीला पड़ गया और हम गिर गए और हम फेंट हो गए, तो फिर पेशेंट को ये हमेशा फियर रहता है जब वो सुबह उठता है तो, कि यदि मैं उठूँगा तो वापस से दोबारा मेरे साथ यही होगा, मैं बेहोश हो जाऊँगा। तो वो इस वजह से फियर उसके मन में हमेशा के लिए घर कर जाता है। कई बार होता है फियर की वजह से सप्रेस मेंसेस हो जाते हैं, एमेनेरिया की कंडीशन हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा हम डर जाते हैं। फियर की वजह से क्या होता है, कॉज होता है एमेनेरिया, मतलब उसके मेंसेस जो होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं। तो इस टाइप से ये इन शॉर्ट हमने बताया कि एकोनाइट मेडिसिन है। हम ये देखते हैं कि यदि इस टाइप के सिम्टम्स किसी भी पेशेंट में हमें दिखाई दे रहे हैं तो हम उसे एकोनाइट दे सकते हैं, है ना। जनरली एकोनाइट मेडिसिन इंडिकेट इन एक्यूट और रिसेंट केसेस। एक्यूट केसेस जो तुरंत विद इन 7 डेज में अचानक से कोई प्रॉब्लम्स उसे अपीयर हुई है तो उन केस में हम देती हैं। स्पेशली यंग पर्सनस में ये एकोनाइट सूट करती है ना। जो गर्ल्स होती हैं, पैथोलिक हैबिट्स होती है, जिन लोगों की सेडेंटरी लाइफ होती है ना, ईजिली अफेक्टेड हो जाते हैं किसी भी चीज़ से। इवन एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से वो हो जाते हैं। यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो डार्क हेयर होते हैं उनके, इन डार्क आइज रहती हैं, रिजिड मस्कुलर फाइबर रहते हैं। वैसे एकोनाइटिस प्योरली एन एक्यूट ड्रग्स, जैसे कि हमने बताया, तो कंसिडरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ऑफ मच इम्पॉर्टेंट। उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, एक्यूट डिसीज़ है। नॉर्मली हमने आपको बताया था कि इसमें डार्क हेयर, डार्क आइज होती हैं, पैथोलिक हैबिट्स होती हैं, सेडेंटरी लाइफ होती है ना। यदि हम बच्चों की बात करें तो एकोनाइट इज़ द रेमेडी ऑफ द लूसी, चुबी एंड पैथोलिक बेबीज़ जो होते हैं उन लोगों को सूट करती है। टेम्परामेंट की बात करें तो जो सिंग्वाइन टेम्परामेंट होता है उसमें इकोनाइट सूट करती है। यदि हम रिलेशन देखें, रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, की पेशेंट कैसा है, हॉट पेशेंट है, कोल्ड पेशेंट है, किस चीज़ से उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठंडी चीज़ों से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या गर्म चीज़ों से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो जो होता है एकोनाइट वार्म ब्लडेड जो पेशेंट होते हैं उनको सूट करती है।
यदि हम सोदा की बात करें तो इसमें जो मतलब मियाज़्म की बात करें, सॉरी, तो सोदा इसका जो मियाज़्म होता है, बैकग्राउंड में इसका सोदा रहता है। जो सोरिक पेशेंट्स होते हैं उसके जो सिम्टम्स होते हैं उस टाइप के सिम्टम्स हम इसमें देखने को हमें मिलते हैं। ओके, तो आज हमने एकोनाइट को देखा इन शॉर्ट कि किस टाइप से एकोनाइट के पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, जिसके बेस पे हम इस मेडिसिन को कॉन्स्टिट्यूशनली भी जितना है इम्पॉर्टेंट, एंड देन सिम्टम्स के बेस पे हम सेलेक्ट करके पेशेंट को दे सकते हैं, जो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें दिखाई देता है ना। स्पेशली हम यदि देखें तो नर्वस सिस्टम, ब्रेन और सीरस मेम्ब्रेन, ब्लड, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, है ना, इस पे इसका स्फीयर ऑफ एक्शन रहता है। हमने क्या देखा, स्पेशली माइंड से रिलेटेड सिम्टम्स थे कि उसे हर चीज़ से फियर हो रहा था, उसके माइंड में हमेशा घबराहट, चिंता, बेचैनी, ना, इस टाइप की सिम्टम्स हमने उसमें देखे थे। बहुत ज़्यादा फियरफुल उसका फेस दिखेगा, एंजाइटी रहेगी, छोटी छोटी चीज़ों में घबरा जाता है, म्यूजिक से भी उसमें सैडनेस आ जाती है। तो माइंड से रिलेटेड नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट उसका हमें देखने को मिलता है। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स को ये क्लियर हुई होगी मेडिसिन। थैंक यू। नेक्स्ट हम मेडिसिन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक्चुअली ये मटेरिया मेडिका में 1 बाई 1 जो भी मेडिसिन होती हैं, जो सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी स्टडी के लिए, एंड जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम फिजिशियन देखें कुछ मेडिसिन को समझना है तो उस टाइप से भी